गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं और इस क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे। जैव विविधता का संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इसके पहले हमने जैव विविधता की क्षति के कारणों के बारे में पढ़ा था, है ना। तो इसका इन क्षतियों से जैव विविधता को कैसे बचाया जाए, कैसे इसको संरक्षित किया जाए। संरक्षण मतलब बचाव। बचाव या संरक्षण वे उपाय हैं जिसके द्वारा पौधे और जंतुओं को लगातार जीवित रखना, उनकी उचित वृद्धि पर करवा पाना, उनका विकास करवा पाना और रिप्रोडक्शन के लिए उनको तैयार कर पाना, है ना। ये सब जिस योजना के अंतर्गत किया जाता है उसको संरक्षण कहेंगे हम। पादप संरक्षण के उद्देश्य में पौधों की समुचित देखभाल करना, फसली पौधों की अच्छी पैदावार और उनका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग को रोकना पादप संरक्षण के अंतर्गत सम्मिलित है। पादप संरक्षण की आवश्यकता का मुख्य कारण ये भी है कि मनुष्यों के द्वारा पादप संपदा का अत्यधिक दोहन हो रहा है। हमको पौधों से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, वनस्पति औषधि, है ना, सभी चीज़ के लिए। और मुख्य रूप से तो अभी मनुष्य जो है अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती के लिए पौधों को काट रहा है और जंगल को साफ कर रहा है ना। और कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह के निर्माण के लिए, फैक्ट्री के निर्माण के लिए, शहरीकरण के लिए ये जंगलों के पौधों को काट के उसका अतिदोहन कर रहा है। तो मनुष्य अपने आर्थिक विकास एवं सुख सुविधा के लिए ऐसा कार्य कर रहा है जिससे हमारे प्राकृतिक पारितंत्र में कई प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। पौधे जो है वो ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है, हम जानते हैं। पौधों के कम होने से वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते जा रही है। इसके अलावा पौधे और भी अन्य प्रकार की गैसों को अवशोषित करते हैं, वो भी वायुमंडल में बढ़ रहा है। इस प्रकार पर्यावरण जो है वो कंटिन्यू और ज़्यादा प्रदूषित होते जा रहा है। प्राकृतिक संपदा के दोहन से जैव विविधता के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। तो इस संरक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंजर्वेशन। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक एवं अजैविक भागों का आपस में संतुलन बनाए रखना, संकटग्रस्त और दुर्लभ जातियों की रक्षा करना, सभी जातियों के पूर्ण जीन पूल का संरक्षण करना, जीवधारियों का मानव हित के लिए संतुलित रूप में उपयोग किया जाना, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना, इन सभी के लिए कंजर्वेशन या संरक्षण जो है वो आवश्यक है। तो वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? हमको जैव विविधता को क्यों संरक्षित करना चाहिए? जैसे कि अभी हमने पढ़ा, कारण स्पष्ट है, बहुत से कारण स्पष्ट है, बहुत से कारण अस्पष्ट भी है ना। इनको हम 3 श्रेणी में बांट सकते हैं: संकीर्णतः उपयोगी, व्यापक रूप से उपयोगी और नैतिक रूप से उपयोगी। इन तीनों कारणों से हमको जैव विविधता का संरक्षण जरूरी है। संकीर्णतः उपयोगी में क्या आता है? मानव को प्रकृति से अनेक लाभ हैं। जैसे हमको अनाज पौधों से ही मिलता है, यानी जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स, दालें, फल, कपास, जूट, इमारती सामान, औद्योगिक सामान जैसे रेजिन, टेनिन, इत्र, रंजक, स्नेहक, है ना, ये सब भी हमको पौधों से ही मिलते हैं। अनेक पौधे जो है वो औषधि के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। 25,000 से अधिक पौधों की जातियां विश्व के लोगों के द्वारा पारंपरिक दवाई बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मार्फिन, टेक्सॉन, क्विनिन, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ये सभी औषधियाँ पौधों से ही मिलता है। अभी अनेक औषधि खोजों की खोज करना उष्णकटिबंधीय वनों में
बाकी है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा औषधि उपयोग है पादपों से जो मानव के लिए आवश्यक है। दूसरा आता है व्यापक रूप से उपयोगी। जैव विविधता को पारिस्थितिक तंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लें अमेज़न के जंगलों में पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 20% ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त होता है। इसी प्रकार परागन की क्रिया में मधुमक्खी, गुंज मक्षिका, पक्षी, चमगादड़ ये सब भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि परागन की क्रिया नहीं हो पाएगी तो हमको फल और बीज नहीं मिल पाएगा। ये पारिस्थितिक तंत्र की सेवा मानव के लिए उपलब्ध है। यदि पारिस्थितिक तंत्र में परागन करने वाले जीव उपलब्ध ना हो तो परागन को पूरा करने के लिए ये तो मानव के लिए अनुमान ही नहीं हो सकता कि कृत्रिम परागन हम कहाँ इतना कर ही नहीं सकते। जो प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक परागन होता है मानव द्वारा हो ही नहीं सकता। इसके अतिरिक्त हम प्रकृति से प्रत्यक्ष सौंदर्यात्मक लाभ भी उठाते हैं, जैसे बाग में फूल घूमना है ना, बगीचे में घूमना, खिले हुए फूलों को निहारना, ये सभी मन को सुकून देने वाले, पीस ऑफ माइंड, ये जैव विविधता का एक उदाहरण है। थर्ड वन इज द नैतिक एथिकल। जैव विविधता संरक्षण के नैतिक तर्क का संबंध पृथ्वी ग्रह पर उपस्थित उन लाखों जंतुओं, पादप और सूक्ष्म जातियों से है जिनके साथ हम रहते हैं। दार्शनिक और आध्यात्मिक रूप से भी हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हर एक जाति का अपना मूल्य होता है, भले ही उसका आर्थिक महत्व हो या ना हो। जिन जीवों के साथ हम रहते हैं वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनकी देखरेख करें और इस जैविक धरोहर को आगे आने वाली पीढ़ी के लिए संभाल के रखें। तो इस प्रकार जैविक विविधता जो है उसका संरक्षण, बायोडायवर्सिटी का संरक्षण हमारे लिए आवश्यक है।